स्वाति वृंदा की जान कैसे तो बचा लेती है, लेकिन उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो चाहती है कि वृंदा की दूसरी शादी करवाना, और वो उसके अतीत के बारे में सारी चीज जानना चाहती है कि कहाँ से वो आई है और आखिर उसकी कहानी क्या है। लेकिन यहाँ से तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब संजय के बारे में धीरे धीरे इन सबको जानकारी होने लगती है, जो काफी मजेदार है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो फिलहाल स्टोरी की स्टार्टिंग स्वाति के घर से होती है। जैसे वृंदा आती है, पहले तो उसकी माँ उसको अपने घर में रखने से मना कर देती है और घर से निकाल देती है। थोड़े वक्त बाद वृंदा बेहोश हो जाती है, खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। एक पास में पड़ा चॉकलेट होता है जो बहुत पहले ही संजय के पॉकेट से गिरा था। अब देखो वो खाती है उससे, थोड़े वक्त के लिए इसका भूख मिटता तो है, लेकिन फिर बारिश में और काफी देर तक भूखे रहने के कारण ये बेहोश हो जाती है। लेकिन तब तक स्वाति आ जाती है, ये और इसके डैड खोज रहे होते लोग, और बाद में वृंदा मिल भी जाती है। वो उन्हें घर लेकर के आती है, तो यहाँ स्वाति की माँ कहीं न कहीं इनके खिलाफ चली जाती है। वो स्वाति के ऊपर में हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन बाद में मान जाती है, वो आने देती है। अब स्वाति समझ नहीं पाती आखिर ये क्यों इतनी डरी हुई है, लेकिन ये कुछ बता भी तो नहीं रही होते ना, ये झूठ बोल रही होती है कि हाँ दरअसल ये अपनी जो आई थी बाहर में तो एक औरत से मिली थी, ये उन्हीं के पास मिलने के लिए गई थी, और बस जब आते वक्त पानी होने लगा उसी में इसको चोट वोट लग गए, ठीक है। लेकिन ये सब झूठ होता है, ये कहीं नहीं बताती कि ये नरेंद्र मतलब ये अपने गांव गई थी और नरेंद्र ने इसके साथ में क्या कुछ किया, ये सारी चीज़ छिपा रही होती है। लेकिन अब स्वाति समझती है कि शायद इसके ऊपर में ये ट्रॉमा काफ़ी हावी हो चुका है और इसका साथ देना बहुत ज़रूरी है। इस कारण ये उसके साथ रहने लगती है, उसके साथ खाती है, पीती है, सोती है, उसका ख्याल रखती है। अपनी बहन से भी ज़्यादा वो अपने दिल के करीब उसको रखने लगती है। लेकिन उसके मन में एक बात चल रहा होता है कि आखिर जिस इंसान ने इसको धोखा दिया है, जिसने शादी करने के बाद इसे छोड़ा है, मैं उससे खोज के रहूँगी। ये सब चीज़ें वो संजय को भी बोलती है और संजय के साथ में ये खोजने के लिए निकल जाती है। अब सोचने वाली बात है, ये खोज भी किसको रहा होता है, खुद संजय को ही खोज रहा होता है। और यहाँ से स्टोरी लाइन धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। लेकिन इसकी माँ जो अब मान चुकी है, इसमें काफ़ी मजेदार चीज़ें हो जाती है। अब देखो ये चाहती है कि उस लड़की के सारे अतीत के बारे में जाना, और क्योंकि वो अब अकेली है, स्वाति की शादी हो जाएगी, फिर ये कितने दिन तक इसको झेलेगी, तो इससे अच्छा है कि उस लड़की की शादी कहीं करवा दिया जाए, पहले खोजा जाए कि आखिर शादी उसकी हो ही किसके साथ थी। और यहाँ से ना मजेदार चीज़ होने लगती है। पहले तो वो वृंदा को अपने साथ खाना खिलाती हैं, उतना ओहदा देती है, अपनी बेटी की ओहदा, खुद को बोलती है कि मैं तुम्हारी मासी हूँ। अब सारी चीज़ें ठीक होने लगती है, समझो ना, जैसे कि एक बहुत अच्छी प्लानिंग बना रही होती है कि ये पहले इतने आसान कर देगी वृंदा पे कि जब वृंदा से ये मांगेगी कुछ तो वृंदा ना नहीं कर पाएगी और इसको शादी करनी ही पड़ेगी। तो स्टोरी तो काफ़ी मजेदार है, जो सच में बवाल होने वाली है। और कहीं ना कहीं स्वाति की शादी से पहले हमें वृंदा की शादी देखने को मिलेगी, जो काफ़ी ज़्यादा स्टोरी को मजेदार बनाने वाली है। देखना बेहतरीन होगा कहने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ें देखने को मिलती है।